हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आई होप यू आर गुड। तो आज हम स्टूडेंट्स शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको ये जो एनसीईआरटी पेज नंबर 40 पे जो टेबल्स दी है ये आपको ध्यान में रखना है। जो ये डोमेन्स एंड रेंज दे रखी हैं इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो होंगे रेंज के, इसी रेंज और डोमेन में होंगे, बट जो मिसलिनियस के क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो मैं वो जब मिसलिनियस कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स -1/2। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको बता दूं कि साइन जो होता है, साइन इनवर्स, साइन का जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, निगेटिव अगर उसके अंदर है, मैंने क्या कहा, अगर कभी साइन के अंदर थीटा जो है निगेटिव है, ठीक है, तो साइन क्या करता है, उसको बाहर फेंक देता है, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी आगे क्वेश्चन जैसे जैसे होंगे वो मैं बताता चलूँगा आपको। और आपको टेबल याद रखनी है, ये टेबल आप जानते भी होंगे। साइन, कॉस, टैन, कॉट सबकी वैल्यू जो है यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कॉट, कॉसेक, सेक, ठीक है। जानते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप नोट कर लो इसको और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने टेबल बना दी है। अभी इसका जो है यूज़ होगा, तो मैंने सारे जो हैं एक पास लिख लिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में आएंगे तो बार बार याद रहे ना रहे, तो उसके लिए मैंने जो है बना दिया इसको। आप भी जो है इसे बना ले, या फिर ये आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। तो साइन इनवर्स -1/2 इसको कैसे करना है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा साइन थीटा में, क्योंकि साइन इनवर्स है, ठीक। तो यहाँ पे अगर साइन में इसको चेंज कर लेते हैं तो साइन कट जाएगा, ठीक है, और जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स, ठीक। और मैंने क्या कहा था अभी कि साइन थीटा जो होता है निगेटिव बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं। तो साइन, ठीक, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 होती है। यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू होगी, 1/2 किसकी होती है, साइन 30 की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो साइन 30 क्या लिख सकते हैं, π/6, और वो भी क्या है माइनस का। तो साइन कट जाएगा, इसको हम काटते नहीं हैं, बट ये जो है कैंसल आउट हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको π/6 आ जाएगा, क्योंकि क्या हुआ, साइन था तो इसने माइनस बाहर फेंक दिया, तो माइनस के साथ आएगा, ठीक, ओके। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है कॉस के टर्म्स में जब आएगा तो थोड़ा सा चेंजेस होंगे यहाँ पे, वो मैं अभी आगे जो क्वेश्चन है कॉस पे ही उसमें बताता हूँ। तो कॉस इनवर्स √3/2, तो यहाँ पे तो निगेटिव ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस इनवर्स, कॉस के टर्म्स में इसको बदलो, तो कॉस √3/2, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे देखो √3/2, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू होती है π/6 की, ठीक। तो यहाँ पे निगेटिव नहीं था, अगर बाई चांस अगर निगेटिव होता यहाँ अंदर तो ये जो है कॉस बाहर निगेटिव नहीं भेजता है, तो फिर क्या करना पड़ता, तो हमें पाई में से π/6 घटाना पड़ता है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा π/6, यहाँ पे तो π/6 आ जाता है, ठीक। अगर मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर निगेटिव होता, इफ़ एनी केस यहाँ पे निगेटिव होता, तो कॉस इनवर्स -√3/2 अगर होता तब क्या होता, तब कंडीशन चेंज हो जाती। कॉस के केस में कॉस क्या करता है, निगेटिव बाहर नहीं फेंकता है, तो कॉस इनवर्स हो गया कॉस, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, ये किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू होती, तो कुछ नहीं करना, पाई से π/6 घटा देना, पाई से π/6 घटा देना, डेट्स इट, इतना करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स cos 6π - π 5π/6
कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो 5/6 आंसर इसका आएगा। क्या हुआ, अगर साइन के अंदर अगर थीटा निगेटिव होता है तो सिंपली वो जो है निगेटिव बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस के टर्म्स में नहीं होता है। कॉस के टर्म्स क्या होगा, जो वैल्यू उसकी होगी निगेटिव में उसको पाई से घटाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको समझनी, बाकी एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो कॉसेक को बदलो कॉसेक इनवर्स। कॉसेक 2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में होती है 2 किसकी, 5/6 की। तो कॉसेक 5/6। तो कॉसेक इनवर्स कट गया, बचा कितना, 5/6 बचा। तो 5/6 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान, ये हलवा है जिसको निकलना नहीं, डायरेक्ट खा ही लेना है। ठीक है, अब आ जाते हैं tan में। तो tan इनवर्स -1/√3, सॉरी -√3 है ओनली। अब यहाँ पे देखना है कि √3 जो होती है tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में √3 वैल्यू किसकी होती है, 60 की। 60 क्या होता है, π/3 tan इनवर्स tan इनवर्स इसको क्या -π/3 है। ठीक है, क्या है, tan इनवर्स किसकी वैल्यू है, ये -√3 किसकी वैल्यू है, tan -π/3 की वैल्यू है, इसे लिख लिया। अब क्या है, tan क्या है, tan भी बाहर फेंक देता है। अभी तक मैंने क्या देखा, साइन जो है निगेटिव बाहर फेंकता है, साइन थीटा, tan थीटा, कॉसेक, ये सारे क्या हैं, ये निगेटिव बाहर फेंक देते हैं। कौन कौन नहीं फेंकते हैं, अभी तक हमने क्या देखा, कॉस जो है नहीं फेंकता है बाहर। ठीक, अभी जो क्वेश्चन आगे आएंगे मैं बताता चलूँगा। ठीक, तो tan इनवर्स ये भी बाहर फेंक देता है, तो -π/3 सिंपली आंसर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो कॉस इनवर्स -1/2, जो मैंने अभी बता रहा था कि कॉस के टर्म्स में कॉस के अंदर माइनस आ गया। ठीक, अगर कॉस थीटा रहता, कॉस इनवर्स केवल इतना रहता। ठीक, तो हम क्या करते, कॉस इनवर्स कॉस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। तो π/3 लिख देते, सिंपली π/3 आंसर हो जाता। अगर ऐसा होता कि थीटा पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, तो सिंपली हम सॉल्व कर लेते जैसे बाकी रेशियो जो हैं सॉल्व किए हमने। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया निगेटिव। ठीक, अब चक्कर फंस गया। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव जो है कॉस बाहर नहीं फेंकता है, समझ गए। कॉस जो है निगेटिव बाहर नहीं फेंकता है, तो कॉस को चेंज किया, कॉस। अब इसका हाई की वैल्यू होती π/3 की होती। ठीक, π/3 की होती माइनस की, लेकिन ये कॉस है, ठीक है, और निगेटिव थीटा है, तब क्या करेंगे, पाई से घटा देंगे, समझ गए। यहाँ पे निगेटिव नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे निगेटिव था तो जिसकी वैल्यू ये है उसको पाई से जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेट से। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस 3π - π यानी 2π/3। ठीक, तो कॉस गेट्स कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2π/3। बस इतना करना है कॉस के टर्म्स में, कॉस में करना है, और कॉस में थीटा निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए होंगे। अब सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। tan इनवर्स जैसे है तो tan इनवर्स बाहर निगेटिव फेंक देता है, तो जिसकी 1 वैल्यू होगी π/4, तो -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। आप करके देखना, बहुत आसान है, अपने आप ही कर लेंगे। ये सब बार बार वही चीज़ें कराने से कोई फ़ायदा नहीं। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्या है, कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक, तो कॉट इनवर्स, कॉट भी, कॉट क्या देखो निगेटिव नहीं है तो कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। निगेटिव हो और कॉस थीटा हो तब वो सिस्टम लगता है कि पाई से हमें घटाना पड़ता है, अदरवाइज सिंपली इसकी वैल्यू की, तो एक किसकी वैल्यू हो, कॉस में आओ रूट 3, कॉट में आओ सॉरी, कॉट में रूट 3 किसकी वैल्यू, पाई/6 की। ठीक, तो कॉट पाई/6, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई/6। ये हो गया, ये सारे ऐसे हो जाएंगे आसानी, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स 1/2 माइनस का, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स -1/2। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई/4 की वैल्यू होती। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव आ गया थीटा और कॉस भी है, तो यहाँ पे वाला रूल लगेगा कि पाई से हमें इस थीटा को घटाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती, कॉस में 1/2 किसकी होती, पाई/3 की वैल्यू होती। तो पाई माइनस पाई/3 लगा दो, और साइन इनवर्स 1/2 माइनस का है, तो इसको का ही वैल्यू होती है, साइन पाई/6। और क्या साइन क्या डायरेक्ट बाहर फेंक देता है, वो हमें पता है। तो tan इनवर्स tan पाई/4 कितना आएगा, पाई/4 प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस, तो जाएगा 2 पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, तो ये जाएगा -पाई/6। तो पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6, तो क्या 2 × 2 कर दिया, 6 हो गया। अब ये है तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4 × 12, ये कितना 6 है, तो इसको 2 से और करेंगे। ठीक, कुछ नहीं कि डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बराबर की, प्लस 4 × 12 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 12, ये कितना आ गया 10 पाई, 10 13 पाई/12, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, वीडियो पॉज करके अपने आप करना, आसानी से हो जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो कॉज इनवर्स यहाँ पे देखो थीटा क्या है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में यही चीज़ जो है घुमा सकते हैं यहाँ पे, और कुछ है नहीं इसमें। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव थीटा नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। कॉस 1/2 किसकी होती है, पाई/6 की होती है, पाई/3 की होती है। ठीक है, और ये 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन 1/2 को होती है, पाई/6 की वैल्यू होती है। तो पाई/3 प्लस पाई/6, और यहाँ पे देखो 2 भी है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 2 × 6, तो ये कितना आएगा 2 पाई/3, सिंपली आंसर। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सीधे रेंज आपसे पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स इक्वल्स टू y है, देन ये तो इसकी रेंज नहीं होती, साइन इनवर्स की क्या होती है, ये होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, -पाई/2 से पाई/2। अब ये क्वेश्चन, ये भी वैसे हो जाएगा जैसे ये हैं, वैसे ये भी हो जाएगा बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सेक है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया बहुत बढ़िया, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पे देखो कॉस के अंदर अगर निगेटिव आ जाए थीटा और सेक के अंदर आ जाए निगेटिव थीटा, तो हम फिर वो पाई से घटाना हमें पड़ता है। तो tan इनवर्स tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan √3, यहाँ पे देखो tan √3 पाई/3 की, तो पाई/3
3 माइनस सेक इनवर्स 2 किसकी होती है सेक में 2 होती है π/3 तो पाई माइनस π/3। यहाँ पे क्यों किया पाई? क्योंकि सेक में भी वही काम होता है अगर नेगेटिव थीटा होता है जो कॉस में होता है, इसलिए किया π/3 माइनस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक होगा तो 2 π/3 ठीक। तो इसका ये आ गया तो ये आ जाएगा माइनस π/3। क्या हो गया? आंसर जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 फुल्ली सॉल्व हो गई। अब मैं मिलता हूँ अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और घर पर रहें सभी लोग, कोविड केसेस जो है बहुत ही बढ़ रहे हैं इस टाइम, घर पर रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।